शिवाजी महाराज की एक ये पेंटिंग है जो जरूर आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, क्योंकि ये व्हाट्सएप पर बहुत ज्यादा फैलाई जाती है। इसमें दिखाया गया है कि शिवाजी आदिल शाही सल्तनत के अफजल खान को मार रहे हैं। इसे इतना ज्यादा फैलाया जाता है क्योंकि इसमें एक हिंदू मुस्लिम को मार रहा है। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल की एक और नई वीडियो में। तो आईआईटी बाबा का तो पूरा एक्सपोज हो गया है और समझ में आ गया है कि उनकी जो दूरदृष्टि है वो कहाँ तक जाती है, लेकिन पाकिस्तानियों की भी दूरदृष्टि कहीं और ही जा रही है। मैं रिपोर्ट में पेश करूंगा। और साथ ही साथ जिस तरीके का नैरेटिव चल रहा है छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब को लेकर के, तो ध्रुव राठी की वीडियो काफ़ी वायरल है, उस पर भी रिएक्ट करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो लोग हमारे फोटोक्रोमिक लेंसेज पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं भाई, इससे सस्ता मिल जाता है, तो पहले मैं बता दूं कि फोटोक्रोमिक लेंसेज होते ये हैं कि अगर आप रात के वक्त में कहीं घूम रहे हैं तो वो एकदम ट्रांसपेरेंट होंगे, लेकिन अगर धूप में जाएंगे तो वो डार्क हो जाएंगे। यानी वो सनग्लासेस का भी काम करेंगे, लेंसेज का भी काम करेंगे। दूसरी तरफ जिनको वो महंगा लग रहा है, हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो वैसे भी हमने डिस्काउंट कर दिया, हमारा W50 डिस्काउंट है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि हम किस टाइप के मॉडल्स बेच रहे हैं तो आपको कीमत का अंदाजा हो जाएगा। ये देखिए 12-12 हज़ार में बिकते हैं, 8-8 हज़ार में बिकते हैं। जी हाँ, ये कोई मैंने लिखे नहीं है। आप सिर्फ गूगल में जा करके फोटोक्रोमिक सनग्लासेस टाइप करेंगे, आपको ये मिलेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कितने दामों में ये बिकता है। लेकिन हमारी वेबसाइट से खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ऊपर से MRW50 इस्तेमाल करेंगे तो और डिस्काउंट मिलेगा। तो जरूर से चेकआउट करिए। अब बताते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ है उसमें क्या क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स है भैया, दुबई में। इन्होंने पाकिस्तान की जर्सी ऊपर और इंडिया की नीचे। यानी ये तब होता है जब आपके कस्टमर दोनों मुल्क से आते हैं, यानी इंडिया से भी आते हैं और पाकिस्तान, तो दोनों को खुश करना पड़ता है। ये मज़ेदार फोटो है। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान में अलग रोना धोना चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान हार गया है, तो बाबर आजम को निकाल दें, ये टीम क्या कर रही है, किसी काम की नहीं है, हम हार गए हैं, कोई कह रहा है लूडो खिलाओ इनको। यानी पाकिस्तान की हार के बाद ज़बरदस्त टीवी की बिक्री में इजाफा होता दिख रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ एक ऐसा मंजर भी दिखा जिसको देख करके हैरान हो गए। मंजर ये है कि कैसे विराट की सेंचुरी पर जश्न मनाया गया पाकिस्तान के अंदर। वीडियो देखिए, आखिरी जो चौका मारा है विनिंग रन चौके के साथ, ये देखिए इंडिया की जीत पर, कोहली की सेंचुरी पर पाकिस्तान में जश्न। कोहली के भी नारे लग रहे हैं। तो ये अपने आप में एक खूबसूरत दृश्य। लेकिन उड़ता तीर लेने की आदत है अन भक्तों को। अब भारत के मुसलमान जब इंडिया की जीत पर जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, विराट कोहली को मुबारकबाद दे रहे हैं, तो जा करके ये उंगली कर रहे हैं तो पूरा मुंह का खा रहे। अब जावेद अख्तर ने ये लिख दिया कि विराट कोहली जिंदाबाद, प्राउड ऑफ यू। तो नीचे एक अनभक्त लिख रहा है कि आज सूरज कहाँ से निकला है, अंदर से तो दुखी होंगे आप। अब ये अंदर का मामला वो जाने, तुम्हें कौन उंगली करने बोला है, जबरदस्ती उंगली कर रहे थे, मुंह की खा गए। जावेद अख्तर ने जवाब दिया, बेटा जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज के जूते चाट रहे थे तब मेरे आज़ादी के लिए काला पानी में थे। मेरी रगों में देश प्रेमी का खून है और तुम्हारी रगों में अंग्रेज के नौकरों का। यहां पर जिस तरीके की ये वीडियो आई है सामने पाकिस्तान की एक शो के अंदर, शो में बात कर रहे थे ये लोग कि कैसे पाकिस्तान हारा है और उसके पीछे की वजह जो बता रहे हैं वो हिंदू पंडित हैं। है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे। 22 पंडित उतार दिए हैं और एक प्लेयर, यानी एक पाकिस्तानी प्लेयर पर 2-2 पंडित काला जादू कर रहा था। और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे। कोई सेंस है इस बात की? और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। अब उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। यानी इसका मतलब इसका सोल्यूशन तो दुआएं ज़ाहिर हम भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हाँ, इनकी दुआएं काम कहाँ कर रही है? अगर पंडितों का जादू चल रहा है तो इनकी दुआएं तो काम नहीं कर रही। ये कौन लोग हैं सूट वूट पहन करके बैठ जाते हैं, गाँव से उठा के ला अनपढ़ लोगों को उठा करके कुछ भी बक रहे हैं। तो इनकी तो अलग ही फजीयत हो रही है। लेकिन देश के अंदर जो अनभक्त है, एक तो पाकिस्तान के अनभक्त अलग परेशान कर रहे हैं, दूसरा देश के जो अनभक्त हैं वो किस तरीके से औरंगजेब, यानी वो जो छावा मूवी आई है ना, उसका नाम देखने के बाद कैसे दिल्ली में जो रास्तों के नाम है उनके नाम पर कालिक पोत रहे हैं, मूत रहे।
छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, जय भवानी। तालीग वालीग पोती जा रही है, ये सारा कुछ हरकत हड़कम हो रहा है, अन भक्तों के चैनलों पर ऐसे लोगों को बुला बुला करके स्वागत किया जा रहा है, तो ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन जो ध्रुव राठी की वीडियो क्लिप वायरल हो रही है वो इसी मुद्दे पर है। वो बताना चाहते हैं कैसा नैरेटिव है। सुनते हैं, पूरा वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सुनते हैं क्या वायरल हो रहा है। अब जिन लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है, उन लोगों के दिमाग में जो शिवाजी की पिक्चर है वो भी कुछ ऐसे हो कि एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े हैं और उनके पीछे है हिंदुओं की पूरी आर्मी भगवे रंग से सजी हुई। दूसरी तरफ औरंगजेब खड़ा है और उसके पीछे है मुसलमानों की पूरी आर्मी, हर कोई ग्रीन रंग से सजा हुआ है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो तो तैयार हो जाओ, आपकी आंखें खुलने वाली हैं। आइए कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम था शाहजी और उनके अंकल का नाम था शरीफ जी। और जानते हैं शरीफ जी नाम कहां से आया? ये नाम रखा गया एक सूफी सेंट के नाम पर। इससे पता चलता है कि ना सिर्फ शिवाजी महाराज खुद बल्कि उनके दादाजी भी हिंदू सेंट्स और मुस्लिम सूफी सेंट्स दोनों की रिस्पेक्ट किया करते थे। असल में बात क्या है ना, उस जमाने में कोई बीजेपी, कोई गोदी मीडिया, कोई व्हाट्सएप माफिया नहीं था हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने वाला। इसलिए इवन दो छत्रपति शिवाजी खुद एक हिंदू थे, वो मुसलमानों का बड़ा आदर करते थे। हिस्टोरियन खाफी खान नोट करते हैं कि शिवाजी के समय एक बड़ा स्ट्रिक्ट रूल हुआ करता था कि जहां भी उनके सोल्जर्स जाएं, वो किसी भी मस्जिद को, कुरान को या औरतों को चोट नहीं पहुंचा सकते। एक समय उनकी आर्मी ने एक मुस्लिम गवर्नर की डॉटर इन लॉ को कैप्चर कर लिया था और शिवाजी के सामने एक तोहफे के तौर पर उस लड़की को प्रेजेंट किया गया। जानते हैं शिवाजी ने क्या किया? उन्होंने इस औरत के सामने जाकर माफी मांगी और बड़े ही रिस्पेक्टफुल तरीके से उसे वापस भेज दिया। बीजेपी के जो लोग हैं वो शिवाजी की इस महानता को समझ ही नहीं सकते क्योंकि उनके रोल मॉडल है सावरकर। और सावरकर पता है क्या चाहते थे? कि औरतों को मोलेस्ट करना, औरतों के खिलाफ अत्याचार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए किसी भी वॉर में। हम जानते हैं कि श्री राम भी कितना रिस्पेक्ट करते थे सभी औरतों को, लेकिन सावरकर रावण को कोट करता है कहते हुए कि औरतों को अबडक्ट करना और मोलेस्ट करना परमो धर्म है। इसके बाद सावरकर ने एक्चुअली में शिवाजी के खिलाफ भी लिखा। ये कहा कि उन्होंने एक मुस्लिम औरत को वापस कैसे भेज दिया रिस्पेक्टफुली। इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं कि सावरकर के फॉलोअर्स आज के दिन मोलेस्टर्स को मिठाइयां देते हैं। जो औरतों के ऊपर अत्याचार करता है उन्हें पार्टी की टिकटें दी जाती हैं और उनके ऊपर मालाएं चढ़ाई जाती हैं। साल 1648 करीब 500 से 700 पठान्स जो बीजापुर आर्मी के थे वो शिवाजी को ज्वाइन करने आए। शिवाजी के मिलिट्री एडवाइजर गोमाजी नायक पानसंबल ने उन्हें कहा कि ये लोग आपकी रेपुटेशन देखकर आए हैं, इन्हें वापस मोड़ देना सही नहीं होगा। ग्रैंड डफ के द्वारा लिखी गई किताब हिस्ट्री ऑफ द मराठास में हमें पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी ने इस एडवाइस को ना सिर्फ सुना बल्कि इसे अपनी पॉलिसी बना दिया। इसी की वजह से ही शिवाजी की आर्मी में ढेर सारे मुसलमान थे और बहुत से मुस्लिम जनरल्स भी थे। वीके राजवाड़े अपनी किताब मराठांच्या इतिहासची साधने के वॉल्यूम 17 पेज नंबर 17 पर लिखते हैं, शिवाजी के सरनोबत यानी कि इन्फेंट्री चीफ एक मुस्लिम थे, नूर खान बेग। सभासद बखर के पेज नंबर 76 पे आपको शिवाजी के लेफ्टिनेंट का नाम भी मिलेगा, शामा खान। शिवाजी के टॉप नेवी चीफ्स में से दो लोग थे, दौलत खान और दरिया सारंग। इसके अलावा कुछ और भी थे जैसे कि सिद्दी हिलाल और इब्राहिम खान जो कि उनकी आर्टिलरी का कमांड संभाल रहे थे। उनके सेक्रेटरी ऑफ इंटेलिजेंस भी खुद एक मुस्लिम थे, मौलाना हैदर अली। क्या आप जानते हैं इन सब चीजों के बारे में? शिवाजी महाराज की एक ये पेंटिंग है जो जरूर आपने कहीं ना कहीं देखी होगी क्योंकि ये व्हाट्सएप पर बहुत ज्यादा फैलाई जाती है। इसमें दिखाया गया है कि शिवाजी आदिल शाही सल्तनत के अफजल खान को मार रहे हैं। इसे इतना ज्यादा फैलाया जाता है क्योंकि इसमें एक हिंदू मुस्लिम को मार रहा है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अफजल खान के एडवाइजर कौन थे? कृष्णमूर्ति भास्कर कुलकर्णी, एक हिंदू ब्राह्मण। और ये किसके एडवाइस पर शिवाजी महाराज ने अपने पास एक लोहे का क्लॉ रखा था? उनके मुस्लिम बॉडीगार्ड रुस्ताम जमा के एडवाइस पर। तो यहाँ एक हिंदू राजा का एक मुस्लिम बॉडीगार्ड था और वहां एक मुस्लिम राजा का एक हिंदू एडवाइजर था। ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पर कभी नहीं बताई जाएंगी क्योंकि उनके ब्रेन वॉश करने के एजेंडा के खिलाफ जाता है। अच्छा, और औरंगजेब का क्या यहाँ पर? व्हाट्सएप के अनुसार औरंगजेब तो एक कट्टर मुसलमान था जो हिंदुओं के खिलाफ था, तो इसका मतलब उसकी आर्मी में तो कोई हिंदू हो नहीं सकता ना। लेकिन गलत। बैटल ऑफ पुरंदर में जहां शिवाजी ने अपने 23 किले खोए, जिसके बाद उन्हें आगरा में एक बंदी बना दिया गया, जानते हैं औरंगजेब की आर्मी को कौन लीड कर रहा था? मिर्जा राजा जयसिंह, एक हिंदू राजपूत। गोविंद पंसारे अपनी किताब हु वाज शिवाजी में बताते हैं कि 400 ब्राह्मणों ने इस लड़ाई के दौरान कोटि चंडी यज्ञ किया था इस उम्मीद से कि शिवाजी की हार हो। और ये सुनने के बाद अगर आप सोचते हो कि ये 400 ब्राह्मण तो एंटी नेशनल लोग थे, तो आपकी सोच गलत है। ये 400 ब्राह्मण लोग सिर्फ पूजा कर रहे थे अपने किंगडम की विक्ट्री के लिए, जिस किंगडम में ये रहते थे। सालेरी की लड़ाई के बाद औरंगजेब के लेफ्टिनेंट्स ने दक्षिण में एक हिंदू ब्राह्मण को एम्बेसडर के तौर पर भेजा था ताकि शिवाजी से वापस से फ्रेंडली रिलेशंस बनाए जा सके।
दूसरी तरफ से शिवाजी ने काजी हैदर को अपना दूत भेजा, यानी कि एक मुस्लिम राजा का हिंदू एम्बेसडर था और एक हिंदू राजा का एक मुस्लिम एम्बेसडर था। और ये इकलौता ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। औरंगजेब ने अपने चीफ दीवान के तौर पर एक हिंदू को अपॉइंट किया था, राजा रघुनाथ रे। और साल 1664 में जब रघुनाथ रे का देहांत हुआ, पता है औरंगजेब ने क्या कहा था? कि ये इतिहास के सबसे महान एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्हें जानते थे। औरंगजेब के शासन में मुगल हुकूमत में एलीट लेवल्स पर जो हिंदू पार्टिसिपेशन था वो 50% बढ़ गया था। मुगलों में जो नोबिलिटी थी, नवाब्स और निजाम्स की, उनमें हिंदूज की पॉपुलेशन 31.6% पर थी। एम आथर अली अपनी किताब द मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब के पेज नंबर 35 पर लिखते हैं, साल 1679 में करीब 72 राजपूत मनसबदार थे औरंगजेब के अंडर। मराठा मनसबदारों की संख्या इससे भी ज्यादा थी, 96 पर, यानी कि टोटल में से 1/5 सिर्फ मराठा थे। लेकिन क्या इन सब चीजों का मतलब यह हुआ कि औरंगजेब एक सेक्युलर राजा था जो सभी धर्मों को एक बराबर देखता था? नहीं, औरंगजेब के समय में एक्चुअली में कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। लेकिन अब तैयार हो जाइए दोस्तों कहानी में एक ट्विस्ट के लिए। आगे सुनो, औरंगजेब ने अपने आप को राजा घोषित किया 31 जुलाई साल 1658 को, और फरवरी 1659 में उसने एक फरमान भेजा बनारस में। इस फरमान में लिखा था कि उन्हें पता चला है कि कुछ हिंदू लोगों को यहाँ पर हरास किया गया है, स्पेशली कुछ ब्राह्मण लोग जो यहाँ पुराने मंदिरों में बैठे हुए हैं। इन्होंने इस फरमान में लिखा कि सभी ऑफिशियल्स को ऑर्डर किया जाता है कि कोई भी इस जगह में डिस्टरबेंस नहीं फैलाएगा, ना किसी ब्राह्मण ना किसी हिंदू पर कोई चोट आनी चाहिए। ये कोई एक दो ऐसे इंसिडेंट्स नहीं है, काफी है। साल 1687 में औरंगजेब ने बनारस के एक घाट पर खाली जमीन पर ऑर्डर किया कि यहाँ पर घर बनाए जाएं पायस ब्राह्मण्स और होली फकीर्स के लिए। साल 1680s में औरंगजेब ने एक रिलीजियस डिस्कशन करी बैरागी हिंदू शिव मनगलदास महाराज के साथ, और तोहफों की उन्होंने बरसात करी। साल 1691 में चित्रकूट में एक बालाजी मंदिर को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने महंत बालक दास निर्वाणी को जमीन दी, टैक्स फ्री, और 8 गांव दिए। लिस्ट बहुत लंबी है। इलाहाबाद, वृंदावन, बिहार, अलग अलग जगहों पर औरंगजेब ने मंदिरों को बनाने के लिए जमीन दी या लोगों को बढ़ावा दिया कि वो मंदिर बनाए। इसका पूरा वीडियो देखना है तो कमेंट में पिन कर दूंगा, जरूर से चेकआउट करिएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि जिस बातों पर आज ये बहस कर रहे हैं उसकी पूरी नॉलेज इनको नहीं है। ये अंधभक्त हैं जो कुछ भी मानते हैं व्हाट्सएप से और कुछ भी फैलाते हैं। ये भी साफ हो जाता है कि पहले ज़माने में जो भी लड़ाइयाँ होती थी वो धर्म के आधार पर उतनी नहीं जितनी ज़मीन के आधार पर, पावर के आधार पर, जगहों के आधार पर होती थी। और हाँ, जो भी आता था वो अपना राज चलाता था, जिस धर्म को वो फॉलो करता था वो उसकी थोड़ी सी प्रेशराइज करता था, लोगों पर उसको नियम कानून को थोपने की कोशिश करता था। इसमें दो राय नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। यहाँ जो औरंगजेब के बारे में कही जाती हैं बातें, उसमें 100% सच्चाई नहीं है। व्हाट्सएप में बहुत झूठ फैलाया जाता है। जो बातें छत्रपति शिवाजी के बारे में फैलाई जाती हैं उसका नियम कानून का दूर दूर से वास्ता नहीं अन भक्तों का। तो ये सब जो चल रहा है इसका तो खुलासा बहुत पहले ही ध्रुव ने कर दिया, और कई ऐसे लोग हैं जो लगातार इसका जो एक्सपोज है वो करते ही रहते हैं। उम्मीद है आपको ये एक्सपोज पता होंगे। मेरी कोशिश ये थी कि मैं अपनी वीडियो से भी ऐसे एक्सपोज करूं, आपके सामने जो हकीकत है, सच्चाई है वो आपके सामने लाऊं। और अगर आपको फोटोक्रोमिक लेंसेज चाहिए, कमेंट में पिन कर दूंगा लिंक, जरूर से चेकआउट करिएगा। कूपन कोड में MRW50 इस्तेमाल करिएगा ताकि आपको 50% डिस्काउंट मिल सके। जरूर से चेकआउट करिएगा। आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव बताएं कमेंट में। मिलूंगा अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।